नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो कैसे इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है, अलग अलग ट्रेडिंग जो उनके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है और हमें क्या करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मेरा जो सब्सक्राइबर गोल है वो है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं पूरा का पूरा VSA कोर्स फ्री में लॉन्च कर दूंगा। इसके लिए आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो, सीरियस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो। दूसरी चीज़, अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, जिससे आपको पता चले कि VSA की कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है। तो चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जो होती है, देखो सबसे पहले देखो, मैं इसमें इस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग की बात करता हूँ। सबसे पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग। देखो, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? ये आप कोई ये किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोजेक्शन हो गया। जैसे कि मान लो आप कोई स्टॉक देख रहे हो बुलिश में, तो आप उसको डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे। ठीक है, सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग में डे टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है, और आप उसको 1 से 2 महीने तक होल्ड करोगे, मैक्सिमम 6 महीने, ये बहुत लंबी चीज़ होगी, लेकिन हाँ 1 से 2 महीने तक होल्ड करोगे। और उसके बाद आपका डिजायर्ड पोजीशन पे वो कंपनी पहुंच जाएगा, तो आप उसको सेल कर दोगे। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डे टाइम फ्रेम से नीचे का टेक्निकल देखना कोई खास ज़रूरी नहीं है। आप डेली टाइम फ्रेम देखो, मार्केट की प्रोजेक्शन देखो कि VSA क्या डे टाइम फ्रेम पे बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है तो स्टॉक को बाई करो, टारगेट लगाओ और इसको छोड़ दो। स्विंग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले आपको मार्केट में रहना सिखाता है, आपको मार्केट की समझ सिखाएगा कि स्टॉक चलते हैं तो कैसे चलते हैं, वोलेटिलिटी कैसी होती है, और आपको पेशेंस डेवलप कराएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है उसके बाद BTST। देखो, BTST क्या होती है? ये हो गई बाई टुडे सेल टुमारो। अब देखो, बाई सीधा लिखा मतलब आपको आज बाई करना है किसी स्टॉक को और आपको कल सेल कर देना है। उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो BTST नहीं रहा हो फिर। देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस आपका शो करता है वो आज के मार्केट के शाम में 2-3 बजे कोई आपका कुछ ऐसा चार्ट बन गया जो आपको बुलिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो टाइम होता नहीं है, तो आप ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करते हो, और कल सुबह होते होते जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है आप उसको डिसाइड करके उस पोजीशन को काट देते हो। BTST इंट्राडे से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है पैसा तुरंत जनरेट करने में, क्योंकि इसमें ये टारगेट रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। इंट्राडे में क्या है, आपको एक दिन में ही रुकना पड़ता है, लेकिन BTST में हो सकता है कि आपका ओवरनाइट पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। ये स्टॉक एक बार में, जो भी स्मॉल कैप मीडियम कैप होते हैं, एक बार में 4% से 5% तक अप डाउन होते रहते हैं। तो अगर आपने सही एनालिसिस की होगी तो BTST बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। VSA अगर आप सीख लेते हो तो VSA से आप BTST भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। VSA सारी चीज़ में एप्लीकेबल है। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं VSA का कोर्स फ्री में पूरा यूट्यूब पे ही बताऊंगा। अब देखो, तीसरी जो ट्रेडिंग आ गई वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे में भी क्या फेमस है, तो ऑप्शन बाइंग। मैं यहाँ पे स्पेशल इंट्राडे की बात करता हूँ। ठीक है, इंट्राडे क्या होता है? मार्केट में जो सुबह 9:15 से खुलता है और 3:30 तक बंद होता है, इसके बीच में जो ट्रेडिंग होती है मतलब आपको पूरा ट्रेडिंग साइकिल कंप्लीट कर लेना है। या तो आपने बाई किए तो आपको सेल कर लेना है, या तो आपने सेल किए तो आपको बाई कर लेना है। ये कंप्लीट करने पे आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो जाती है। इसमें आपको 5x लीवरेज ऑटोमेटिक मिल जाता है। और हाँ, इंट्राडे आप सुबह से बैठो आराम से, अपना जो भी सीखे हो टेक्निकल जो आप करते हो उसको देखो कि आपका पैटर्न्स बनता है क्या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है ट्रेड मत लो, बनता है ट्रेड लो। 1 से 2 ट्रेड लो, प्रॉफिट होता है लॉस होता है जो भी होता है मेंटेन करो उसको, और उसके बाद 3:30 तक पोजीशन काट के निकल जाओ। अगर आपने खुद पोजीशन नहीं काटा और अगर आप इंट्राडे लिए हो तो ब्रोकर आपका खुद पोजीशन काट देगा। इंट्राडे में फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो आप उसको प्रॉपर चार्ट पे समझोगे कि मैंने उसका कॉज क्या था, मैंने ये लिया क्यों, और इफेक्ट क्या हुआ, क्या वो मेरा टारगेट सही चला या फिर SL दे के चला गया। तो इंट्राडे आपको एक टेक्निकल समझ, कोई भी आपका टेक्निकल टूल समझने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ होती है। ये आपको खुद को बताएगी कि आप कितने बड़े ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आपके लिए वो पर्सनालिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चौथी और लास्ट चीज़ हो गई स्कैल्पिंग। देखो, स्कैल्पिंग क्या होती है? ये इंट्राडे का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये आपको 1 से 2 मिनट के अंदर आपको बाई और सेल कंप्लीट कर लेना होता है। स्कैल्पिंग विद इन सेकेंड्स होती है। इसमें क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको छोटे से टारगेट और छोटे से SL के साथ गेम खेलना है। अब देखो, इंट्राडे में जहाँ अगर आपका एंट्री ये है, बाई की हो, टारगेट ये हो जाएगा, SL ये हो जाएगा, 1:2 मानते हैं। स्कैल्पिंग में अगर ये एंट्री है तो ये टारगेट हो जाएगा और SL ये हो जाएगा। स्कैल्पिंग बहुत ही
हाई लेवल पे किया जाता है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने की, और एक्यूरेसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़े से भी गड़बड़ी किए तो स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस हैं। स्कैल्पिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, और आपकी मार्केट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। देखो, इन सब में भी ऐसे काम करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, आपको अगर एज ए बिगनर हो, स्विंग ट्रेडिंग करो, मार्केट को समझो, क्या मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, क्या मैंने जो सीखा है वो काम कर रहा है। डे टाइम फ्रेम देखो, इससे आपके डे टाइम फ्रेम की पकड़ बहुत मजबूत होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंट्राडे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो BTST है वो मूड पे डिपेंड करता है, अगर आपको जल्दी फंड इंक्रीज करना है आप BTST करो, लेकिन ये ओवरनाइट पोजीशन है तो रिस्की ज़्यादा हो सकती है। रात भर में कोई न्यूज आ गई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मार्केट को निगेटिवली इम्पैक्ट करे, तो आपकी पोजीशन के ऑपोजिट जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इंट्राडे एक बेस्ट ऑप्शन है अपने आप को समझने का, स्विंग करने के बाद, शुरू से ही नहीं। इंट्राडे शुरू से ही करोगे बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके बाद कुछ टाइम इंट्राडे करो, आराम से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, अपना इक्विटी कर्व को इंक्रीज करो, और लास्टली अगर आप चाहते हो स्कैल्पिंग पे आने का और आपके पास बढ़िया क्वांटिटी हो गई है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सोचोगे शुरू शुरू में आते ही स्कैल्पिंग करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपको बहुत बुरा झटका लग सकता है। तो VSA तो अगर आप सीख लोगे तो आप स्विंग से स्टार्ट करना, और स्कैल्पिंग तक आना हो तो आना, वरना अगर आपका पैसा बन रहा है तो आप किसी एक ट्रेड में आपको अपने आप को समझ लेना कि मेरी पर्सनालिटी किस पर डिपेंड करती है और मैं क्या कर सकता हूँ। आई होप आपने वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई वीडियो में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट करो, या कोई अपने आप को टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी बताओ, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक बनाऊंगा। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।